अगर ये जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग गिराएंगे, हम लोग आरटीआई मांगेंगे। इनके सारे जितने पार्टी कार्यालय बने हैं, जितने डीएम के बंगले हैं प्रदेश में, जितने विकास भवन बने हैं, कमिश्नरेंट बने हैं, बनारस में तो कमिश्नर का बंगला और डीएम का बंगला भी बीडीएस स्वीकृत नहीं है। गिराओ, कम से कम शैक्षणिक संस्थाओं को तो बख्श दो आप, बाकी तो आप गिरा ही रहे हो। पहले जौहर यूनिवर्सिटी बना कि पहले आरडीए बना? सवाल ये है। भारत देश सहित उत्तर प्रदेश में जितने बीजेपी कार्यालय बने हैं, किसी का बीडीएस से अप्रूव्ड नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि चलिए अब आप आरडीए आ गए तो बुलडोजिंग की कार्रवाई के बदले आप पुनः उनको मौका देंगे। नियमानुसार यही है कि आप उनको दोबारा से मौका देंगे। ऐसे तो पूरे देश की यूनिवर्सिटियाँ टूट जाएंगी, कॉलेजेस टूट जाएंगे और वहाँ शिक्षा दिया जा रहा है ना, उन विद्यार्थियों क्या होगा जो वहाँ एनरोलमेंट है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे पढ़ने? जिससे बनारस में काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 3 बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं पुराने उस ज़माने के, एक भी बीडीए अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि तो बीडीए था ही नहीं। ऐसे तो पूरे भारत के आप जो है बिल्डिंगें गिरा दें। आपकी जितने आप चलो एक जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा दो, हमारी सरकार बनेगी, हम पर्याप्त फंड देके फिर से वही यूनिवर्सिटी खड़ा कर। और आप 2 पैन कार्ड पर जेल भेजे हो। अरे 2 पैन कार्ड था, 1 पैन कार्ड को आप रिजेक्ट कर देते। आप तो मतलब आजम साहब के परिवार को बस खाली बर्बाद करने का कोई ना कोई तरीका खोज रहे हैं। मैं तो अभी कल के कल इसी बनारस के इनके जो काशी प्रांत का जो इन्होंने कार्यालय बनाया 5 स्टार, मैं उसका मांगूंगा आरटीआई कि क्या वो बीडीए अप्रूव्ड है। डीएम के बंगले का मांगूंगा, कमिश्नर के बंगले का मांगूंगा, सारे इतने सरकारी भवन है। यहाँ तक कि मैं कचहरी में जो हेडक्वार्टर है, जहाँ डीएम बैठ के जनता दर्शन करते हैं, मैं वो भी मांगूंगा। वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उस समय तो कोई बीडीए सीडीए कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसको भी गिरा दीजिए। ये कोई बात हुई? ये सीधे सीधे गुंडाई है इनकी। ये आप जो है भगवान से पट्टा लिखा के नहीं आएंगे, हमेशा आप ही की सरकार रहेगी। और 27 में तो आप जा ही रहे हो, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आज़म खान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी हो रही है, जिसमें 40 में से 38 बिल्डिंगों पर बुलडोज़र चलने की तैयारी है। 15 दिन का समय है। पूरा मामला ये है कि आज़म खान की जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसमें 40 बिल्डिंगें जो बनी हैं वो आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि उसमें से सिर्फ 2 ही इमारतों की मानचित्र स्वीकृति हुई है। हालांकि जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तब आरडीए उस वक्त नहीं था, ज़िला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत था। और उसके बाद जब 2024 में इनके अंडर आया तो उन्होंने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी वालों को मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद ये पता चला कि उस वक्त जब ज़िला पंचायत मानचित्र स्वीकृत कर रहा था तो उन्होंने सिर्फ 2 भवनों का जो है मानचित्र स्वीकृत कराया। अब इस पर जो है अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और इसकी निंदा की है। कांग्रेस की तरफ से भी इमरान प्रतापगढ़ी का भी और इमरान मसूद का भी बयान आया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर ऐसे देखा जाए तो देश के लगभग हर यूनिवर्सिटी का शायद ही नक्शा पास हो। और डीएम जो डीएम बात कर रहे हैं अजय कुमार द्विवेदी, उनको भी लेकर कहा कि अगर डीएम ऑफिस का नक्शा पास नहीं किया उसको ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम ऑफिस का भी बहुत सारी जगहों पर नक्शा पास नहीं होगा। हमारे साथ वाराणसी में सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार बदलते ही जिस तरह से आज़म खान पर लगातार केसेस हुए हैं, 90 केसेस में से सिर्फ 30 केसेस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और वो नवंबर 2025 से दोबारा पैन कार्ड मामले में अपने बेटे के साथ जेल में बंद है। डॉक्टर साहब, पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? इस पूरे मामले पर जो मेरा पहला प्रतिक्रिया है कि यह दुर्भावना और बदले की कार्रवाई है। चूँकि हम अच्छे से जानते हैं कि जब तक को विकास प्राधिकरण, जैसे बनारस में बीडीए है जी, और वहाँ आरडीए, तो जब आरडीए अस्तित्व में ही नहीं था, जब उसमें भी अगर आरडीए था भी तो कितना उसने अपना प्रस्तावित एरिया लिया था। माने आजम खान साहब का जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो जब आरडीए ही नहीं था तो उस समय उससे लेआउट स्वीकृत करने की कोई बात ही नहीं बनती है। और दूसरी बात, जो उस समय जो संस्था रन कर रही थी उससे उन्होंने भूचित्र पास करवाए हैं। लेकिन ये सरकार चूँकि मुस्लिम और ओबीसी को टारगेट की हुई है और ये जानबूझ के प्रताड़ित कर रही है। अब डीएम ने जो सुनवाई के दौरान कहा
उसका पूरा वक्तव्य या स्टेटमेंट निराधार है। जो जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ जो पक्ष रखा गया एकदम से लीगल पक्ष है कि भाई जो संस्था उसमें अस्तित्व में ही नहीं थी, हम उससे कैसे लेआउट स्वीकृत कराते? जो था उससे हमने कराया। लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं, आपने आरडीए से नहीं स्वीकृत कराया। पहले जौहर यूनिवर्सिटी बना कि पहले आरडीए बना? सवाल ये है, जब आप थे ही नहीं तो किसे कराते? अच्छा, दूसरी बात 2005 में दूसरी बात ये भी है कि चलिए अब आप आरडीए आ गए तो बुलडोजिंग की कार्रवाई के बदले आप पुनः उनको मौका देंगे। नियमानुसार यही है कि आप उनको दोबारा से मौका देंगे। जो बिल्डिंगें निर्मित हुई हैं इनको चूँकि चाहता है रेवेन्यू, बीडीए जो है अच्छा खासा रेवेन्यू लेती है, ऑनलाइन लेती है, ऑफलाइन लेती है, यानी जो लेआउट पास करने का जो नियमानुसार जो पैसा होता है वो तो लेते ही हैं ये सब, लेकिन नंबर 2 के काला पैसा भी ये बहुत लेते हैं। बच्चों का क्या होगा जो वहाँ पे पढ़ रहे होंगे अगर इस बिल्डिंग गिरा दी जाएगी? नहीं, बिल्डिंग ये बिल्कुल न गिराएं। ये अगर इनको राजस्व चाहिए, देखिए ये कम से कम शैक्षणिक संस्थाओं को तो बख्श दो आप, बाकी तो आप गिरा ही रहे हो। अगर गिराना है तो भारत देश सहित उत्तर प्रदेश में जितने बीजेपी कार्यालय बने हैं किसी का बीडीए से अप्रूव्ड नहीं है। ये हमारे अब जो काशी प्रांत का जो है जो कार्यालय बना है रोहनिया में, ये 5 स्टार होटल बनवाए हैं, पहले वही ध्वस्त करें क्योंकि वो बीडीए से अप्रूव्ड नहीं है। इनकी कोई भी जो 5 स्टार होटल रूपी जितने भी इन्होंने अपने कार्यालय बनाए हैं पार्टी का, कोई किसी भी जो है प्राधिकरण से अप्रूव्ड नहीं है। इमरान प्रताप गोली कह रहे हैं कि देश की अधिकतर यूनिवर्सिटियाँ वहीं नहीं। बिल्कुल, ये अभी जैसे बनारस में काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 3 बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं पुराने उस ज़माने के, एक भी बीडीए अप्रूव्ड नहीं है क्योंकि तो बीडीए था ही नहीं। ऐसे तो पूरे भारत की आप जो है बिल्डिंगें गिरा दें, इस पर तो बाकायदे पीआईएल होगा। 15 दिन का समय है आप लोगों को। हाँ, तो इसमें तो पीआईएल की जाएगी। क्या कर रही है पार्टी फिर? पार्टी काम कर रही है। देखिए ऐसा है कि ये विधर्मी सरकार है, ये हिटलरवादी सरकार है जिसका अंत होने जा रहा है, और जिसका अंत होना होता है वो बहुत तप जाता है। गांव में कहावत था कि जो बहुत मसल मनी पावर होता था वो आम जनता को, गरीबों को बहुत सताता था, तो लोग कहते थे कि अभी तप गया है। तो जो तप जाता है उसका अंत बहुत जल्दी होता है। इसी तरीके से इस सरकार का अंत होगा। अगर ये जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग गिराएंगे, हम लोग आरटीआई मांगेंगे। इनके सारे जितने पार्टी कार्यालय बने हैं, जितने डीएम के बंगले हैं प्रदेश में, जितने विकास भवन बने हैं, कमिश्नरेंट बने हैं, बनारस में तो कमिश्नर का बंगला और डीएम का बंगला भी बीडीए स्वीकृत नहीं है, गिराओ। अगर इतना ही आप जो है कानून के रखवाले हो तो सब पर न कार्रवाई करो। देखिए एक ही कानून लागू होगा ना। भारत एक संविधान से चल रहा है कि 2 संविधान चल रहा है? एक ही संविधान है ना। एक ही आईपीसी थी जिसको आपने बीएनएस बना दिया, बीएनएस कर दिया, तो वहाँ भी तो वही नियम लागू होगा। चलो मैं गलत हूँ तो आप गलत है तो आप पर लागू नहीं होगा। ऐसे तो पूरे देश की यूनिवर्सिटियाँ टूट जाएंगी, कॉलेजेस टूट जाएंगे और भी संस्थाएं टूट जाएंगे, सारे डीएम के बंगले टूट जाएंगे, सारे कचहरी टूट जाएंगे। खबर ये भी आई कि आज ही से वहाँ पे फोर्स लगा दी गई। जब आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा पहुंची तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 15 दिन का समय है, इतना जल्दी बाजी मत करिए। नहीं, सही कहा उन्होंने। हम कानून, देखिए अभी हमारे देश में संविधान और कानून जिंदा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको कमज़ोर बहुत कर दी है, और दुखी से बात का है कि जुडिशरी में सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जुडिशरी में भी अपना प्रभाव बना लिया है, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या लगता है इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। 15 दिन का समय है, क्या लगता है क्या होगा? नहीं, देखिए जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी को कतई गिराने का अधिकार सरकार को या उस आरडीए को नहीं है। अगर ये करते हैं तो इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना चाहिए उस परिवार को, या ट्रस्ट है जो ट्रस्ट है उनको इस पर इनके जो है जो नोटिस इन्होंने दिया है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। और हाई कोर्ट में अगर लॉर्डशिप, ऑनरेबल जो लॉर्डशिप हैं जिनके बेंच में जाएगा, अगर वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होंगे तो एक सकारात्मक निर्णय आएगा और आरडीए के नोटिस को क्वेश कर दिया जाएगा। और अगर इन्होंने सारे नियमों कानूनों को ताक के ऊपर रख करके अगर जौहर यूनिवर्सिटी को ये अगर गिरा देते हैं तो देखिए, आप जब गलती करते हैं ना तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ये आप जो है भगवान से पट्टा लिखा के नहीं आएंगे, हमेशा आप ही की सरकार रहेगी। और 27 में तो आप जा ही रहे हो, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। और तब आप सोचना कि आपके जितने, आप चलो एक जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा दोगे, हमारी सरकार बनेगी, हम
पर्याप्त फंड देके फिर से वही यूनिवर्सिटी खड़ा कर लेंगे, इतनी क्षमता हमारे अंदर रहेगी। लेकिन आप अपने ऊपर ज़रूर विचार करना, पहले तो वहाँ के डीएम की बिल्डिंग को गिराएंगे क्योंकि वो भी आरडीए इससे अप्रूव्ड नहीं है। उसके बाद सारे इनके जो कार्यालय हैं, पूरे भारत देश में 5 स्टार कार्यालय बनाया है, सबका चिन्हांकन करके बुलडोज करेंगे। जितने इनके लोगों के प्राधिकरण से नॉन अप्रूव्ड जितने भी भवन हैं उसको बुलडोज करेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। देखिए ये भाषा ये लोग तो वही समझेंगे, ये प्रेम की भाषा समझने वाले लोग नहीं हैं। ये जिस भाषा में बात कर रहे हैं आपको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और हमारी पार्टी की ये गलती रही है कि हम जब जब सरकार में रहे हैं इनको माफ़ करते रहे हैं, और लेकिन ये सब माफ़ नहीं कर रहे हैं। और आप 2 पैन कार्ड पर जेल भेजे हो। अरे 2 पैन कार्ड था, 1 पैन कार्ड को आप रिजेक्ट कर देते। ये बहुत छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इससे कोई राष्ट्रद्रोह तो था नहीं उसमें। या उस पैन कार्ड से आप देखते कि नहीं कोई जो है धन का गमन हुआ हो, किसी तरीके का घोटाला हुआ हो उस पैन कार्ड से, तब आप किसी को जेल भेजें। आप तो मतलब आजम साहब के परिवार को बस खाली बर्बाद करने का कोई ना कोई तरीका खोज रहे हैं। ठीक है, खोज लीजिए, 2-4-6 महीने और खोज लीजिए। और मैं आजम साहब के परिवार को अपने महबूब नेता की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि वो कतई न घबराएं और वो ट्रस्ट माननीय हाई कोर्ट में जाए। और बाकी मैं तो अभी कल के कल इसी बनारस के इनके जो काशी प्रांत का जो इन्होंने कार्यालय बनाया 5 स्टार, मैं उसका मांगूंगा आरटीआई कि क्या वो बीडीए अप्रूव्ड है। डीएम के बंगले का मांगूंगा, कमिश्नर के बंगले का मांगूंगा, सारे जितने सरकारी भवन हैं, यहाँ तक कि मैं कचहरी में जो हेडक्वार्टर है जहाँ डीएम बैठ के जनता दर्शन करते हैं, मैं वो भी मांगूंगा। वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उस समय तो कोई बीडीए सीडीए कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसको भी गिरा दीजिए। ये कोई बात हुई? ये सीधे सीधे गुंडाई है इनकी। मौका दिया जाना चाहिए, बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए। भाई लोकतंत्र में हमारे भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का जो थॉट है वो यही है कि दोनों पक्षों को पूरा का पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुभाष राजभर जी का साफ कहना है कि वीडीए बहुत बाद में आया है, चाहे वीडीए हो चाहे आरडीए हो, बहुत बात की चीज़ है। लेकिन उसके पहले की बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो आज भी सरकारी कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे प्रशासनिक ऑफिस या कार्यालय हो। अगर इनको अगर रेवेन्यू चाहिए तो ये आरडीए बाकायदे उसकी मूल्यांकन करके फीस ले ले, अब लेआउट स्वीकृत कर दे, जो नियम है यही नियम कहता है। अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो उसका आप इवेलुएट करके आप 1 नंबर से रेवेन्यू जमा करा दो, तोड़ोगे क्यों? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये भी करेंगे, अगर आपको अपने लोगों को बैठा के चलवाना हो तो अपने लोगों को बैठा लीजिए। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में। हाँ भाई, आपको लगता है कि उसके जो है परमानेंट ट्रस्टी, हमारे जो मूल ट्रस्टी हैं वो आजम साहब हैं या वीसी हैं, तो आप अपना बैठा के चलवा लो। उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हो करवा रहा है पढ़ाई का, क्योंकि बिना पढ़ाई के हमारा देश तो चल नहीं पाएगा। किसी भी सभ्य समाज में शिक्षा का होना सबसे आवश्यक है, और वहाँ शिक्षा दिया जा रहा है ना, उन विद्यार्थियों क्या होगा जो वहाँ एनरोलमेंट है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे पढ़ने? हर धर्म के हैं और हर धर्म के हैं। कोई भी संस्था एक धर्म के बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं। क्या यहाँ जो काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बाद में हुआ, क्या उसका लेआउट बीडीए स्वीकृत किया है? क्या उसमें सारे धर्म जाति मजहब के लोग नहीं पढ़ते? क्या संपूर्णानंद जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वो संस्कृत विश्वविद्यालय है, पर वहाँ सारे विषय पढ़ाए जाते हैं संस्कृत के साथ। और वो तो बहुत पहले वो जो है एक राजमहल था वो अंग्रेज़ों के ज़माने का, और बहुत ही अनोखी कलाकारी से बना, चित्रकारी कलाकारी, और वो अलग ही जो उस बिल्डिंग के निर्माण का स्वरूप है। ये बीडीए वाले वैसा नक्शा ही नहीं बना पाएंगे, तो क्या आप सबको तोड़ दो? चलिए, आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।